नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगासन के साथ। ये आप देख रहे हैं दिव्य नारायण मानव सेवा। ये मुरादाबाद द्वारा जो बनाया गया चैनल है और इसमें जो है सभी लोगों का, चाहे कोई सी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज किया जाता है और उनके जीवन को स्वस्थ बनाया जाता है। इसलिए हम आपको जो है इसलिए बार बार जो है दिव्य नारायण मानव चैनल के बारे में बताते हैं। ये चैनल जो है श्री नारायण द्वारा स्थापित किया गया और नारायण ही संसार के पालनहार हैं। शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ।
नारायण 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 नारायण। सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जोड़कर खड़े होंगे, मन इंद्रियों को सकोड़ते हुए, बुद्धि में बुद्धिदाता का ध्यान करते हुए, लंबी गहरी श्वास। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सावित्री सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ, और यहीं से उल्टा पैर पीछे सीधा बैंड देते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए हथेली टेकते हुए सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। लेट जाएंगे। शरीर की मालिक कौन है? हमारी सांसें। हम अपने मालिक का कहना माने, लंबे गहरी सांसें लेने का अभ्यास करें। संसार के जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे हैं, सब स्वार्थ के हिस्से, लेकिन हमारी ये सांसें हैं वो हमारे सच्चे मालिक है। श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए वापसी पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे मिलाते हुए हथेली जमीन से टिकी हुई, और श्वास भरते हुए पीछे खींचते हुए लंबा गहरा श्वास। जो व्यक्ति अपनी छाती फुलाएगा सांस लेने और छोड़ने में, वो जीवन में कभी रोगी नहीं होगा। छाती क्या है? हमारा मेन स्टेशन है, यानी मेन सप्लाई कहां से होती है? हमारे फेफड़ों से। ये ऑक्सीजन लेते हैं और यही छोड़ते हैं। छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और लेने में ऑक्सीजन आती है। लंबा गहरा श्वास पीछे। जितना आप पीछे जाओगे उतना ही आपकी नस नाड़ी मजबूत होंगी, रीढ़ की हड्डी मजबूत होंगी। श्वास छोड़ दो, वापसी। देखो, एक बार शरीर अपनी स्थिति पकड़ लेता है तो जीव के जीवन से सारे दुख मिट जाते हैं। दुख कब तक है? जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। और जब हम कांटे भरे रास्ते पर चलते हैं तो आगे चल के वही फूल भरे रास्ते बन जाते हैं। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हथेली टेकते हुए, आगे वाला पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। ये मन हमारा आलसी है। जब हम मन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो संसार की समझ शक्ति हमारे अधीन हो जाती है। लेट जाएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन करने वाले की कभी भी रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं पड़ती, हड्डियों में गैप नहीं आता, और संपूर्ण बॉडियों में प्रकाश बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है। छोड़ते हुए पर्वतासन। जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो हमारे दोनों फेफड़े क्रिया करते हैं, बड़ा फेफड़ा भी और छोटा फेफड़ा भी। दायां फेफड़ा बड़ा है और बायां उल्टा। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे मिला लेंगे, हथेली जमीन से टेक देंगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापसी। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन क्यों दिया है? इन सांसों में उस नारायण का चिंतन करने के लिए। जो व्यक्ति नारायण का ध्यान करता है, नारायण क्या है? कण कण के वासी हैं, कण कण के मालिक है। लंबा गहरा श्वास। जिसकी छाती पूरी फूलती है वही जो वीर कहलाता है। छाती कम फुलाओगे,
फेफड़े कम काम करेंगे, जल्दी जो है मृत्यु आ जाएगी। सांसें किस पे आधारित है? हमारे फेफड़ों पे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ दो वापसी। ये फेफड़े ही स्वर्ण में इसलिए दिए हैं कि इसमें हम जो है अपना चिंतन करें, इन फेफड़ों के अंदर अधिक से वायु भरें और फिर रोकें और फिर छोड़ें। ऐसा करने से हम जो है दीर्घायु, लंबी आयु जिएंगे। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, हथेली टेक लेंगे, सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। लेट जाएंगे। शरीर के हर कण कण में नस नाड़ियों का वास है, उसके अंदर रक्त की धारा बह रही है। धारा तब प्रभावित होती है जब हम श्वास भरते हुए भुजंग आसन करते हैं। और भुजंग आसन के पश्चात पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापसी, और श्वास भरते हुए ऊपर और खींचते हुए पीछे की तरफ। लंबा गहरा श्वास। अगर इस बार हमें चंद्र और सूर्य नाड़ी ना देते तो हमारा जीवन नर्क हो जाता। सूरज नाड़ी हमें जो ऊर्जावान बनाती है और चंद्र नाड़ी शीतलमान बनाती है। लंबा गहरा श्वास, पीछे की तरफ, छोड़ दो वापसी। यहीं से उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए वापसी, सीधा पैर पीछे, पर्वतासन। लेट जाएंगे धीरे धीरे। आयु है हमारी सांसों की, शरीर की कोई आयु नहीं है। सांसें लंबी लेंगे तो भीष्म पितामह एक तरह 400 वर्ष जिएंगे और इच्छा मृत्यु का वरदान पाएंगे। लंबी गहरी श्वास, भुजंग आसन, और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। हवा कहाँ लगती है? शरीर के बाह्य भाग पे। फेफड़ों को कोई हवा का असर नहीं होता, क्योंकि फेफड़ों का काम है वर्किंग करना, कार्य करना। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बराबर से दोनों पंजे मिला लेंगे, हथेली जमीन से टिकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे की तरफ, छोड़ते हुए वापसी। नजला, जुकाम, खांसी कुछ नहीं होगा अगर हम फेफड़ों में नित्य लंबी और गहरी सांसें लेने का अभ्यास करेंगे। ना ठंड सताएगी, ना गर्मी सताएगी, ना बरसात सताएगी। उसका असर हमारे स्थूल शरीर पर पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर तो हमारा सुरक्षित है, क्योंकि वो आत्मलोक है हमारा। लंबा गहरा श्वास, पीछे की तरफ, छोड़ दो वापसी, नीचे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ दो वापसी, सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वत आसन। लेट जाएंगे धीरे धीरे। और यहीं से लंबा गहरा श्वास भरते हुए भुजंग आसन और छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ दो वापसी, दोनों पंजे में डाल लेंगे, हथेली चिपका देंगे जमीन से और श्वास भरते हुए पीछे, वापसी, भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन। शवासन में संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती हैं और शरीर का जो भी रोग शोग है समाप्त हो जाता है। शरीर की ताकत क्या है? हमारी सांसें।
खाने से बड़ी शक्ति कौन सी है? प्राण शक्ति। अगर हम प्राण शक्ति को अपने अधीन कर लेते हैं तो फिर हम अधिक भोजन नहीं करेंगे। जब भोजन अधिक नहीं करेंगे तो शरीर का लोड भी जो अधिक नहीं होगा। कम भोजन कम लोड। हे अर्जुन, मन कब पवित्र शुद्ध होता है? जब जीव मुझ सांसों के बीच में नारायण के रूप में आ जाता है। मैं प्रत्येक मनुष्य के सांसों के रूप में हर प्राणी के शरीर में वास करता हूं। मैं कोई छोटा बड़ा नहीं देखता हूं। वही मेरी हिम्मत जो है चैंटी से है, वही ममता हाथी से है, वही शेर से है, और वही मनुष्य से है। मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि आदमी मनुष्य जीवन में आके मन और वाणी के द्वारा अपना और अपने कुल का उद्धार कर सकता है। जैसे धर्म की रक्षा के लिए मैं आपके साथ आ गया हूं, ऐसी प्रत्येक प्राणी जो है मन और वाणी के द्वारा धर्म की रक्षा कर सकता है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने से शरीर की सातों धातु मजबूत होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी और बीज, ये 7 धातु हैं शरीर की, और इससे ही जीव का जो शरीर चलता है। एक धातु में डिसमिस हो गई तो शरीर बेकार हो जाता है। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और श्वास छोड़ दो। मंडूकासन। मंडूकासन करने से नाभि चक्र मजबूत होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, भोजन शीघ्रता से पच जाता है, और पेट में गुर्दों में कभी भी पथरी नहीं होती। हाथों में इन्फेक्शन नहीं होता, हाथें कभी गलती नहीं, हाथ बढ़ती नहीं, अपेंडिक्स वगैरह कुछ नहीं होता। श्वास छोड़ते हुए नीचे और बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर। भरने में फेफड़े फूलते हैं, छोड़ने में पिचकते हैं। छोड़ने में रेचक होती है और भरने में पूरक होती है, और जो सांस भर के रोक ले वो कुंभक होती है। श्वास छोड़ने में जितनी भी अंदर जहरीली गैसें हैं वो सब बाहर आ जाती हैं, और भरने में फेफड़े दोबारा से बलवान हो जाते हैं। यानी फेफड़ों में सांस रोकने की, श्वसन लेने की शक्ति है, और हम जितनी देर सांस अंदर रोकेंगे उतना ही हमारा जीवन पवित्र और सफलता की तरफ बढ़ेगा। अगर हम 1-1 मिनट के रोज कुंभक करते हैं 8 से 10, तो कभी भी हमें हार्ट संबंधित, मस्तिष्क संबंधित, नासिका संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। लेकिन ये रोज होने चाहिए और कभी कम बढ़ते नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपको भगवान ने एक समय के लिए दिया है। कम बढ़ती करोगे तो समय भी आगे पीछे खिसक जाएगा। उल्टा हाथ ऊपर, सीधा नीचे, सेकंड पार्ट्स। जो व्यक्ति नियम से योगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करता है उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। वो धरती पे जन्म लेकर पवित्र हो जाता है और महाशाली, महाशक्तिशाली बन जाता है। महाशक्तिशाली क्यों बन जाता है? कि उसके कण कण में ईश्वर की जो है लीला समा जाती है। और यहीं से पीछे चले जाएंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन महाशक्तियों का खजाना है। सुप्त वज्रासन करने से बीपी कभी हाई नहीं होता, जब बीपी हाई नहीं होता तो पैरालाइसिस नहीं पड़ता, और जब पैरालाइसिस नहीं पड़ेगा तो हमारा जो है मुखमंडल पे तेज बना रहेगा।
ऐसे धीरे धीरे नीचे जाते हैं और आराम से लेट जाते हैं। इस मनुष्य के जीवन के अंदर, इस मनुष्य शरीर के अंदर नारायण ने खुद अपनी रचना करी है। यानी आपको मनुष्य शरीर देके स्वयं भगवान आपके शरीर में प्रकट हो गए। हार्ट ऐसे हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल पंपिंग बढ़िया करेगा। जब हार्ट पंपिंग अच्छी करेगा तो कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये शरीर जो है हमारा एक मशीनरी है, और मशीनरी चलती रहेगी तो बढ़िया रहती है। और वही 4 दिन बंद करके रख दो तो उसमें धूल मट्टी आ जाती है। ये नस नाड़ियां रुक गई, समझो धूल मट्टी आ गई अंदर। ये मनुष्य जीवन नहीं है, नारायण जीवन है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नारायण ने खुद आके अपना जो है स्थान बनाया है। इसलिए इसे जो है नारायण शरीर ही बनाना है हमें, बस। जब तक अर्जुन मनुष्य रहे, जब तक भटकते रहे, लेकिन जब नारायण के चरणों में वास कर लिया तो नारायण ने अपनी शक्ति उन्हें दे दी और धर्म की रक्षा कराई और महाभारत का युद्ध जितवाया। इसलिए जब मनुष्य जो है अपने मन से छोड़ के नारायण की शरण में पहुंच जाता है तो वो जीव जो है जीवन में सुखी हो जाता है। और मनुष्य जीवन मिले ही सुख लेने के लिए, लक्ष्य 84 भोगने के लिए नहीं मिला है। हाँ। कूल्हे मजबूत, घुटने मजबूत, रक्त का संचार सुचारू रूप से संपूर्ण बॉडी में आ जाता है। बस शर्त यही है कि रोज करो नियम से। हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संसार के रहेंगे तो संसार की ठोकरें मिलेंगी, और आपके रहेंगे रहेंगे तो दुनिया हम पे फूल बरसाएगी। पश्चिम तानासन, दोनों अंगूठे पकड़ते हुए, कोहनी मिलाते हुए, सिर घुटनों पे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों अंगूठे पकड़ लेंगे सिर घुटनों पे। हलासन, लेट जाएंगे दोनों पंजे उठाते हुए, पेड़ी पीछे।
जितनी सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ये वापसी नहीं मिलेंगे, ये फौज बाहर निकल गई शरीर से। इसलिए सांसों को धीरे धीरे खर्च करो। ईश्वर का नाम लेने से सांसें जो है सुरक्षित रहती हैं। और ईश्वर का नाम क्या है? जो सांस अंदर जाए, ईश्वर की कोई भी छवि अपने अंदर बना लो। माता पिता की छवि बना लो, वो भी ईश्वर का ही रूप है। गुरु की छवि बना लो, वो भी ईश्वर के रूप है। सूर्य देव की छवि बना लो, वो भी साक्षात नारायण देव है। ये जब हमारी पैर ऊपर जाते हैं और ये जो कमर मुड़ती है, यहीं से हमारा चक्रों का भेदन होता है। चक्र कहां छुपे हुए हैं? रीढ़ की हड्डी के मार्ग में। एक पूरी नस ऊपर तक जा रही है, सिर तक। उसके अंदर आपके चक्र छुपे पड़े। चक्रों को जगाओ अपने। ये कमर आपकी बिल्कुल लचीली हो जाएगी, शक्तियों का भंडार आ जाएगा आपके अंदर। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु तेरी लीला है न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। शरीर के प्राणी सूर्य देव हैं। जो आपके अंदर अग्नि बन रही है वो सूर्य ही है। इसलिए रोज सूर्य को जल देना चाहिए। सूरज को जल देने से क्या होता है कि हमारे जितने भी पाप कर्म है वो सब नष्ट होते हैं और पितृलोक भी हमारा प्रसन्न रहता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ये भगवान शिव का मंत्र है, अमृत मंत्र है। इसका जप करने से जीव कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता, यानी कि रोग उसके शरीर में नहीं आते। दूसरी बात, अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। तीसरी बात, जीव की दुर्गति नहीं होती, यानी यम उसे नहीं ले जाते। साक्षात भगवान शिव उसके जो है प्राणों को अपने प्राणों की ज्योति में मिला लेते हैं। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जप रोज और नित्य करना चाहिए।
भस्त्रिका प्रणाम। पहली उंगली अंगूठे के नीचे वायु मुद्रा में बैठे हुए गुदा चक्र को खींचते हुए श्वास से भरेंगे फेफड़ों तक और छोड़ेंगे। है व्यक्ति जो नासिका से वायु पीता है वो अमृत का पान करता है। ये आपकी अमृत नाड़ी है दोनों, सूर्य और चंद्र नाड़ी। जिसका सूर्य और चंद्र प्रसन्न रहता है उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। वो अपने में बादशाह है, बहुत बड़ा राजा है। उसकी रक्षा कौन करता है? सूरज और चंद्रमा। जब आप छोटा बच्चा होता है तो देखते होगे कि उसके गले में या हाथ में सूरज और चंदा बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? कि उसके प्राण ही सूरज चंदा। एक नाड़ी भी बंद हो जावे तो शरीर बिगड़ जाता है, इसलिए सूरज चंदा जीव की रक्षा करते हैं। और ये जो हमारे फेफड़े हैं ये तो भगवान ने ऐसे बनाए, इसमें तो रोज वायु बननी चाहिए, तभी इसका जो है कार्य सफल होता है। सबसे बड़ी बात, जो फेफड़ों में वायु भरता है उसकी आयु लंबी होती है, क्योंकि फेफड़े जो है वायु को रोकने का एक साधन है। मुंह से कभी वायु नहीं लेनी चाहिए, वायु का पान हमेशा नासिका से होने चाहिए, क्योंकि जो नासिका से वायु जाती है वो मस्तिष्क को भेजती हुई और गुदा चक्र तक आ जाती है। यानी इसमें गुदा का भी संकोचन होता है, यानी मूलाधार जो चक्र है वो भी जागृत होने की स्थिति में आ जाता है। जो व्यक्ति धन के लोभ में, शरीर के लोभ में अपना समय काट रहे हैं वो समझो कुछ नहीं, अपने को खाली और कंगाल बना रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठ के भस्त्रिका प्रणाम करता है वो दवाइयों से भी मुक्त रहता है और स्वस्थ रहता है। देखो, ईश्वर ने हमारी सांसों को हमारा डॉक्टर बना के भेजा है। क्यों भेजा है? कि इसमें दोनों गुण हैं, यानी कि तुम्हारे जो है प्रकाश का भी गुण है और शीतलता का भी गुण है, और वो दोनों गुण हमारे दोनों नाड़ियों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। इससे ही लंबा गहरा श्वास खींचते हुए भस्त्रिका प्रणाम करना। जीव अमर हो जाता है प्राणायाम करने के, और आलसी होके मिट जाता है। पता नहीं कितने जन्मों तक फिर उसे भटकना पड़े, फिर उसे जन्म आसानी से नहीं मिलता। जो व्यक्ति संग अच्छे लोगों का संग करता है, अच्छे कार्य करता है, भगवान उसके लिए फिर अगला जीवन अच्छा ही बनाते हैं। क्योंकि जैसे कि आप देखते होगे, धरती को आप एक अन्न का दाना देते हो तो वो 100 दानों के रूप में आपको वापसी करती है। ऐसे ही हम जो है इस धरती पर रह के अच्छे कर्म करेंगे तो इस पर हमें अच्छा ही आगे फिर जीवन देगा। और वो कब मिलेगा? जब हम दोनों नसों से भस्त्रिका प्रणाम करेंगे। जो देवता लोग अमृत पीते हैं वो अमृत का पान आपकी चलो सूरज नाड़ी के द्वारा शरीर के अंदर पहुंच रहा है, नस नाड़ियों को शुद्ध कर रहा है ये प्राणायाम आपकी। भस्त्रिका करने वाले को कभी फेफड़ों की टीबी नहीं होती, मस्तिष्क का ट्यूमर नहीं होता, मस्तिष्क बेकार नहीं होता, पैनक्रियाज नहीं दिक्कत नहीं करता, आपके जो माइग्रेन जैसे मस्तिष्क के दर्द हैं वो भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि आप नासिका से वायु पी रहे हैं। हार्ट बिल्कुल हल्का हो जाता है, हार्ट पे लोड नहीं होता, गांठें नहीं बनती, खून जमा नहीं होता अंदर। क्यों नहीं होता? कि भस्त्रिका करने से खून पिघलता है। चर्बी मोटी नहीं पड़ती, चर्बी पतली रहती है, शरीर का वेट नहीं बढ़ता। रुक जाएंगे। मनुष्य जीवन नारायण प्राप्ति के लिए मिला है। हर धर्म में देख लो, कहीं भी देख लो, हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ समय निकाल के उसमें अपने सांसों में
ईश्वर का चिंतन करता है और ये कहता है प्रभु मेरा जीवन स्वस्थ बना रहे और मैं जीवन में ऐसे आनंद लेता रहूं। कपाल भारती प्राणायाम, श्वास बाहर पेट अंदर, कंधे अपनी जगह रहेंगे, श्वास बाहर निकलेंगी, सिर्फ पेट ही चलेगा। ये अर्जुन, जो व्यक्ति कमर सीधी गर्दन सीधी करके बैठता है और नासिका के अग्रभाग पे ध्यान करता है वो मुझ नारायण को ही पाता है। मेरी कोई तस्वीर नहीं, कोई मेरी तो छवि बना लो आप हृदय के अंदर। हृदय क्यों दिया है? अपने छवि बनाने के लिए। आप हृदय में मेरी छवि बनाओ और मैं प्रकट होऊंगा। चारों युग मेरे से बंधे हुए हैं, कोई युग मेरे से बाहर नहीं है, ना सतयुग, ना त्रेपा, ना द्वापर, ना कलयुग। चारों युगों का मैं मालिक हूं। विश्वकर्मा मेरे रूप, कुबेर मेरे रूप, लक्ष्मी मेरे रूप और संसार के जितने भी देवी देवता हैं सब मेरे ही रूप हैं। जो व्यक्ति नित्य पेट खींचता है वो पाप को जीतता है। अधिक खाने से पेट में रोग बढ़ता है और फिर वो जो रोगी बन जाता है जीव। लेकिन जो व्यक्ति रोज पेट खींचेगा वो रोगों से मुक्त रहेगा, क्योंकि शरीर को प्राण शक्ति चला रही है, कोई भोजन नहीं चला रही है। भोजन का काम तो सिर्फ अंदर के रस रक्त मांस माना की रचना करनी है, बाकी जीवन दान जो दे रहा है वो प्राण शक्ति दे रही है। आप देखते होगे कि डेंगू हो गया, बोले कोई खाना नहीं, कोई अन्न नहीं, लिक्विड खाओगे, फलों का जूस पियोगे। इसका मतलब प्राण को जो जिंदा रखती है, शरीर को जिंदा रखने के लिए प्राण शक्ति का योगदान है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो लोग कपाल भारती करते हैं उनका रक्त शुद्ध रहता है, और जिसका रक्त शुद्ध रहता है उसके शरीर में रोग आते ही नहीं है। क्योंकि जो हमारी छोटी और बड़ी आंत है ये शरीर को धारण करे हुए है, अगर ये बिगड़ गई या ये खराब हो गई तो जीव का जीवन संकट में आ जाता है। इसलिए पेट खींचने से छोटी और बड़ी आंतें दोनों स्वस्थ रहती हैं। दूसरी बात, दोनों जो हमारे गुर्दे हैं, किडनी है, उनमें कभी छिद्र बंद ही नहीं होते और छानने की ताकत 24 घंटे दुगनी और चौगनी बनी रहती है। पैनक्रियाज एक्टिवेट रहता है, डायरेक्ट जो है आपके जो है खून को साफ करता है। हाँ, खून को गंदा नहीं होने देगा। जब खून गंदा नहीं होगा तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। वो काम सब जो है पेट खींचने से होता है, यानी कपाल भारती के द्वारा। पेट में ऐठन नहीं होगी, ठंड नहीं लगेगी, उल्टी नहीं आएगी कभी भी। क्यों नहीं आएगी? कि पेट आपका स्वस्थ है। कंठ दबाएंगे, यानी जो हमारा गुदा चक्र है, माँ है मूल बंद, पेट जो है यह है उडियान बंद, और थोड़ी और कंठ है जलंधर बंद। और जब हम तीनों एक साथ लगा लें तो ये बन जाते हैं महाबंद। इसलिए तीनों बंद एक साथ, श्वास छोड़ते हुए, पेट अंदर खींचते हुए, गुदा संकोचित करते हुए बिल्कुल मंदिर बन जाएगा। कंठ दबाने से
कभी भी आपके ना खाने में दिक्कत आएगी, ना पीने में दिक्कत आएगी, और ना सांस लेने में दिक्कत आएगी। यानी कि आपका ये जो है गले का क्षेत्र शुद्ध रहेगा। नहीं तो जैसे जैसे समय बढ़ता है नस नाड़ी सिकुड़नी चालू हो जाती है और फिर दिक्कतें आने लगती है। टॉन्सिल हो गए, थायराइड हो गया, ये कुछ नहीं होगा। तीनों बंद करेंगे, गदा गुदा संकोचन करते हुए, पेट अंदर खींचते हुए और थोड़ी कंसा लगाते हुए। हमारी खजाना क्या है? हमारी सांस है, इन्हें बचाओ। चंद्र और सूर्य भेदी प्रणाम। चंद्र से क्या है? चंद्र से श्वास लेनी है और सूर्य से छोड़नी है। तो सूर्य से वापसी और चंद्र से छोड़नी है। ये प्राणायाम वो प्राणायाम है, इसे करने से शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नाड़ी जो शरीर के अंदर है संपूर्ण, वो सब शुद्ध हो जाती हैं और उसके अंदर प्राण शक्ति का प्रभाव होने लगता है। शरीर में जितने पार्ट्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लीवर हो या किडनी हो, कोई भी हो, सबके अंदर प्राण शक्ति काम करती है। और वो कब करेगी? जब आप चंद्र से लेकर सूर्य छोड़ोगे और सूर्य से लेकर चंद्र छोड़ोगे। यानी आदान प्रदान करना है। फिर तो बस एक बार भर ली तो लेना और देना करना है। जैसे कि हमने चंद्र से भरी और सूर्य से छोड़ दी और सूर्य से वापसी, वापसी लेने बंद कर लेंगे। शरीर को क्या चाहिए? हमारे प्राण शक्ति। और वो कब मिलेगी? जब हम सांसों के रूप में हम शक्ति अंदर लेंगे। और वो कौन देगा? हमारे फेफड़े। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा है, बायां छोटा है, और दोनों का ही कार्य है, क्योंकि दायां इसलिए बड़ा है कि सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड है। अच्छा, ये फेफड़े और सुखड़ जाते हैं अंदर जब हम सांसें ले लेते हैं ना, तो और सुखड़ जाते हैं। जो 7 करोड़ 30 लाख छिद्र है ना, सब बंद हो जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह टहलता है या थोड़ी एक्सरसाइज करता है, उसके 2 करोड़ खुले रहते हैं। और जो कुछ करते नहीं है, उसके तो पता नहीं कितने खुले और कितने नहीं खुले। एक बार फेफड़े चौक होने पे संपूर्ण बॉडी की ऑक्सीजन रुक जाती है। पैरों की नसें कमजोर पड़ जाएंगी, हाथों की कम पड़ जाएंगी, कमर की पड़ जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? कि हमारे फेफड़ों की वर्किंग कम हो गई। और देखो, भगवान ने फेफड़े राजा को भी दिए हैं, गरीब को भी दिए हैं, मालदार को भी दिए हैं, सबको ये फेफड़े दिए हैं। तो क्यों दिए हैं? कि ये फेफड़े जीवन चक्र है उसका। अगर आपके फेफड़े ना हो तो शरीर जहरीला हो जावे और 2 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाए। यानी आपको जीवन को जो बचा रहे हैं, ये दोनों आपके फेफड़े बचा रहे हैं। इसलिए इन्हें रोज लंबी और ताजी सांसें दो, सूर्य की किरणें दो, ताकि शरीर के अंदर इंफेक्शन ना हो और शरीर के अंदर जहर ना फैले आपके। ठंड क्यों आती है? शीतलहर क्यों आती है? आपकी जठराग्नि तेज हो जाती है। इसके बाद करेंगे उज्जाई प्राणायाम, सांस भरते हुए, गला संकोचन करते हुए और ध्वनि के साथ।
ब्राह्मणी प्राणायाम। हमारे मस्तिष्क के अंदर यानी सिर के अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं और ऐसा तारा मंडल है, ऐसा सौर मंडल है जिसके अंदर अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। ब्राह्मणी करने से शक्ति का जागरण होता है। अब हम करेंगे नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20 और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34 और नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42 और नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50 और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64 और नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105 और नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोषदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। ये जो शंख है ये रक्षा कवच है और जिस घर में शंख की पूजा होती है, शंख बजता है, वहां जो है यम कभी प्रवेश नहीं करता, वहां हमेशा नारायण का वास रहता है। ये आपने देखा होगा महाभारत में जब जब शंख बजा है, जब जब जो है धर्म की विजय हुई है और धर्म जो है सत्य है का मार्ग है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है वो अपने घर में शंख रखे, शंख बजाए और रोगों से मुक्त रहे। नारायण नारायण गुरुवर नारायण बजेगा, लेके आओ आप। नारायण फेफड़े मजबूत होते हैं शंख बजाने से। शंख बजाना एक बहुत बड़ी अपने में कला है।
जो व्यक्ति नित्य जो है शंख बजाते हैं उन्हें कभी फेफड़ों की बीमारी नहीं होती, कभी शरीर उनका चौक नहीं होता। आप यूट्यूब पे करो दिव्य नारायण मानव सेवा। नारायण नारायण गुरुवर नारायण। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः। हे सूर्य, हे परमपिता, हे आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। जय जय सूर्य देव।